हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर केमिस्ट्री, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो एक बहुत पॉपुलर टेबल है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। मैम आपको बोला करती थी जब हम छोटे छोटे थे, मुझे भी बोलती थी, आपको भी बोलती थी कि ये पीरियोडिक टेबल के 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का तो आज भी आपको याद होगा 1 है। वैसे हीलियम एक गैस है जिसका 2 है, ठीक है। लिथियम जिसका 3 है। लिथियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बैटरीज़ के अंदर होता है। और जब लिथियम की बात करते हैं हम, तो हमें जाना पड़ेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक ट्रायंगल बनता है जिसका नाम है ABC। ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अर्जेंटीना को, बी रिप्रेजेंट करता है बोलीविया को, सी रिप्रेजेंट करता है चिली को, ठीक है। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं। लिथियम ट्रायंगल का मतलब है कि यहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स बहुत सारे अवेलेबल। रिसेंट अगर देखें तो रिसेंटली हमने क्या देखा था कि इंडिया के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी लिथियम के बहुत सारे डिपॉजिट्स पाए गए हैं। पर 2 रीजंस की वजह से इस लिथियम को हम ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे। एक तो उसकी आइसोलेशन, उसको निकाला नहीं जा रहा ठीक से, और दूसरा उस एरिया की फ्रेजिलिटी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल एरिया है। तो यहाँ पे स्टेट एग्जाम्स के लिए आपको पीरियोडिक जो टेबल है उसके बारे में क्या चीज़ पता होनी चाहिए। कई बार एटॉमिक नंबर्स भी पूछ लेते हैं, और जनरली जो पूछा जाता है वो यूजेस के बेसिस पे पूछा जाता है। यूजेस आपके करंट अफेयर में भी बने रहते हैं, तो यू हैव टू कवर ऑल द एलिमेंट्स जिनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड का सिंबल होता है AU, सिल्वर का सिंबल होता है AG, ठीक है। पुराने टाइम पे तो कॉपर की भी यूज़ करते थे ज्वेलरी वगैरह, पर ज़्यादा जो अब करा जाता है वो गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हमारे एनवायरनमेंट के साथ। और जब रिएक्ट नहीं करते एनवायरनमेंट के साथ तो हमें इन्फेक्शन भी नहीं होता, और कई बार ज्वेलरी पहन के इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इसका मतलब होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ एडिड होती हैं। जो हमारा गोल्ड होता है, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ही वो ज्वेलरी आपकी एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि कितने एलिमेंट हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। अगर यूनिवर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अर्थ से। सबसे छोटी क्या है? यहाँ पे अर्थ है। अर्थ एक सोलर सिस्टम में लाया करती है, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर आप प्लैनेट्स पढ़ते हो कौन कौन से, जैसे स्टार्ट करते हो आप फ्रॉम मर्क्यूरी, फिर वेनस आता है, और 3rd नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? आपका अर्थ आ जाता है। फिर मार्स आता है, और यहाँ पे एक एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाती है। फिर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है जिसकी रिंग्स हैं, और फिर आता है यूरेनस, और फाइनली नेपच्यून। तो ये हमारे प्लैनेट्स रहते हैं। तो सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। अब हमारी गैलेक्सी कौन सी है? तो गैलेक्सी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। गैलेक्सी की अगर बात करें तो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या कहते हैं इसे? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, और बाहर चले जाएं तो बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। हमने तो मिल्की वे पढ़ लिया क्योंकि हमारी वाली गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, पर उसके भी बाहर जाओगे तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो सारी गैलेक्सीज को सम अप कर लो और उससे क्या बन के आता है? यूनिवर्स, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक और दुनिया एग्जिस्ट कर रही है एक जगह पे, तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। मे भी वहाँ पे भी क्या होगी? पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती होगी, वी डोंट नो, क्योंकि हमें अभी तक यूनिवर्स का 0.1% हिस्सा ही पता है। तो 100% में से 0.1% तो बहुत कम होता है। अब सबसे पहले देखेंगे, अगर यूनिवर्स में हम देखें कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन। लगभग आपको 73% एलिमेंट कौन सा मिलता है एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में? दैट इज़ हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे एटॉमिक नंबर 2 ही आता है जिसका नाम है हीलियम। फिर आती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। फिर आता है कार्बन। कार्बन की क्वांटिटी ऑक्सीजन से कम है अगर यूनिवर्स में देख रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर आ जाता है 6। आयरन का एटॉमिक नंबर आ जाता है 26। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो यूनिवर्स में हमने क्या नोटिस किया? जो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कौन से वाला है? वो है आपका हाइड्रोजन। पर अगर एंटायर अर्थ पे देखें, मतलब अर्थ के भी फर्दर लेयर्स है ना, जैसे आप पढ़ते हो बाहर वाली क्रस्ट है, अंदर वाली मेंटल है, और उससे भी अंदर चले जाओगे तो उसके अंदर आपको मिलेगी कोर। तो 3 लेयर्स होती हैं जनरली हमारे अर्थ की। यहाँ पे आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, वो सारी बातें नहीं कर रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 लेयर्स हैं हमारी अर्थ की। तो अगर पूरे अर्थ पे देखें, मतलब इन तीनों लेयर्स को अगर देखें, तो कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा है? तो हमें मिलेगा आयरन। लगभग 35% हमें क्या मिल जाता है? आयरन मिल जाता है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना बोला मैंने? 26 बोला।
फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 30% रहेगा लगभग और एटॉमिक नंबर इज़ 8। सिलिकन, सिलिकन का एटॉमिक नंबर आ जाता है 14, ये 15% के आसपास आपको मिलेगी। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अगर देखोगे तो एटॉमिक नंबर आएगा 12। निकल की बात करेंगे तो निकल का एटॉमिक नंबर इज़ 28, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज़ 16, कैल्शियम का इज़ 20, एल्यूमिनियम का इज़ 13 और अदर्स जो हैं वो 1% होते हैं। और अब सिर्फ अगर 3 लेयर्स में से जो टॉप पे थी ना क्रस्ट वाली जिस पे हम लोग रह रहे हैं, दूसरे पे तो मेंटल थी जो अंदर जाके है और तीसरे पे आपकी कोर मिल जाती है। अगर अब सिर्फ क्रस्ट की बात करें, जो टॉप वाली लेयर है उसकी बात करें, तो अर्थ क्रस्ट में हम देखेंगे नंबर 1 पे कौन आती है, ऑक्सीजन गैस आती है। फर्स्ट रैंक जाता है ऑक्सीजन को 47%। फिर आता है सिलिकन, सिलिकन जो है यहाँ पे 14 आपका एटॉमिक नंबर इज़ 14, सेकंड नंबर पे आपको सिलिकन मिल जाएगा, तीसरे पे एल्यूमिनियम, चौथे पे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर रहता है 19। फिर आता है सोडियम, सोडियम का सिंबल इज Na और इसका एटॉमिक नंबर रहता है 11 और बाकी जो होंगे वो 2% होते हैं। तो आपने टॉप के रखने हैं याद। अगर यूनिवर्स का पूछा जाए तो हाइड्रोजन फर्स्ट पे है और सेकंड पे हीलियम है। अगर पूरे के पूरे अर्थ का पूछा जाए, मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीनों को काउंट कर लिया जाए तो आपका फर्स्ट रैंक पे आयरन है और सेकंड पे ऑक्सीजन है। पर अगर सिर्फ फर्स्ट लेयर की बात करी जाए, क्रस्ट की बात करी जाए, तो ऑक्सीजन का रैंक आ जाएगा फर्स्ट, सिलिकन का आ जाएगा 28% यानी कि सेकेंड रैंक। तो ये आपकी कॉम्पोजिशन है जहाँ पे हमने क्या देखा कि अर्थ के अंदर तो इतने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तभी तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नाउ नाम पे जाओ, देखो पीरियोडिक लिखा है ना, पीरियोडिक, और साथ में लिखा है टेबल। तो एक टेबुलर अरेंजमेंट करी गई है इन केमिकल एलिमेंट्स की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर। जैसे ये 1 है तो सामने 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, 4 है, सामने 5 हो जाएगा शुरू, 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो इनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये टेबल पूरा का पूरा अरेंज करा गया है। हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ कन्फिग्रेशन है। जैसे लिथियम की मैं बात करूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। कल अगर आपने वो एटम और मॉलिक्यूल्स वाला अगर चैप्टर ध्यान से देखा है तो उसमें हमने देखी थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1। तो यहाँ से ये क्या थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, फिर 1s2 और 2s1 ये भी लिख सकते हैं ना इसको, एनर्जी लेवल्स अगर देखेंगे तो ये क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता है पीरियोडिक टेबल। और सभी एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये पीरियोडिक टेबल में किसी ट्रेंड के बेसिस पे लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे की तरफ को जाओगे, ठीक है, नीचे की तरफ को ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ये क्या हैं, ये आपके ग्रुप्स हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कितने ग्रुप्स मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे। और फिर पीरियड्स भी होते हैं। तो पीरियड्स क्या होते हैं, यहाँ पे पीरियड्स रहते हैं आपके 7, इस तरफ को रहते हैं ये, ठीक है, इस तरफ को। तो ये क्या रहेंगे आपके, ये रहेंगे पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने मिलेंगे आपको यहाँ पे, 7 मिलेंगे। तो वो जो आपने 1s 2s पढ़ी थी ना, वो हम 7s तक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। तो इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, 1s to 7s की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पर उससे पहले अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ट्राई किया कि हम क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करेंगे। किसके बेसिस पे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। अभी ये जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा ना, ये तो मॉडर्न वाला है जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, पर इससे पहले आपको बड़े सिंपल सिंपल पीरियोडिक टेबल मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसको देखो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। तो अब एक आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम है डोवर्नियर। डोवर्नियर जो है ये एक जर्मन केमिस्ट हैं, जर्मनी से थे ये, जर्मन केमिस्ट हैं। और 1829 में ये क्या करते हैं, जो डोवर्नियर हैं, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन द ग्रुप ऑफ 3, जिसको ट्रायाड बोला। अब ये ट्रायाड क्या चीज़ है उसको समझते हैं। अब देखो आपने ना 3-4 चीज़ें याद करनी है। जैसे एक ट्रिक बताती हूँ आपको मैं, लीना की रूबीना के साथ फ्रेंडशिप। अब ली ये स्टैंड करता है लिथियम के लिए, Na ये स्टैंड करता है सोडियम के लिए, K इज़ फॉर पोटासियम, Rb इज़ फॉर रुबीडियम, और के साथ ये है आपका सीजियम, और Fr फॉर फ्रेंशियम। पर ये रेडियो एक्टिव होता है तो इसलिए आपसे नहीं पूछे जाते। तो ये हमने नीचे की तरफ को ट्रेंड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने एक और याद रखना है, बीड़ी मांगकर शाहरुख भाग रहा। बीड़ी, बीड़ी, बीड़ी का मतलब यहाँ पे बेरिलियम, ये वाले की बात कर रहे हैं। मांग यानी कि मैग्नीशियम, ये देखो ये वाली बात हो रही है। कर, कर का मतलब है कैल्शियम की बात हो रही है। उसके बाद शाहरुख, SR के लिखते हैं ना उनका, तो शाहरुख का आ जाएगा SR, स्ट्रॉन्शियम। उसके बाद भाग, BA बैरियम, रा रेडियम, ठीक है। तो ये याद कर लो पहले तो।
अब इन्होंने क्या किया, डोबर्नियर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स उठाए। इन्होंने पहले लिथियम उठा लिया, सोडियम उठा लिया और पोटाशियम उठा लिया, लीना की रूबीना, वो 3 उठा लिए। और तीनों का क्या लिया, एटॉमिक मास लिया। और एटॉमिक मास अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। अब डोबर्नियर ने ये 3 एलिमेंट्स उठाए और बोला कि ये जो लिथियम है, ये जो सोडियम है और पोटाशियम है, जो लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और जो पोटाशियम का एटॉमिक मास है 39, इन दोनों को ऐड करो और इनका निकाल लो मीन। तो मीन कैसे निकालते हो, एवरेज कैसे निकालते हो, 2 का निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 23। तो इन्होंने बोला कि जो सोडियम होगा उसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 23। वैसे इन्होंने क्या किया, फिर कल बारात आई अटल की, फिर कल बारात आई अटल की, ये F फॉर फ्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्लोरीन का एटॉमिक मास रखा 35.5, फिर ब्रोमीन है, ब्रोमीन का निकाल लेंगे हम, और साथ में लिखा आयोडीन का था 126.5। तो जब इन तीनों को इन्होंने सम किया तो इनके पास एटॉमिक मास कितना निकल के आया, 81। जो एवरेज निकल के आई वो 81 आई, पर यहाँ पे आप देखो जो एक्चुअल में ब्रोमीन का मास है वो कितना है, वो 80 है। पर चलो ठीक है, राउंड फिगर करके कितना बोल दिया, 80। पर जब थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे कहाँ पे गए, जैसे न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा वाला पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा वाला जब हमने पढ़ा तो इनका जब एटॉमिक मास हमने ऐड किया और इसका मीन निकाला तो ये निकला अपने पास 44। तो ये तो बहुत डिफरेंस आ गया, फॉस्फोरस तक 31 दिखा रहा है यहाँ पे, ये 44 आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि प्रॉपरली सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पे अरेंज नहीं हो सकते। तो डोबर्नियर की यही लिमिटेशन बन गई, यही कमी बन गई कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रायड में अरेंज नहीं कर सकते। ट्राई का मतलब है 3 एलिमेंट्स को लेके चलेंगे और जो बीच वाला होगा उसका एवरेज निकाल लेंगे फर्स्ट और सेकेंड का, और उससे कैलकुलेट कर लेंगे बीच वाला। तो जितने भी आपके यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायड है ये सारे एलिमेंट्स फॉलो नहीं करते। जैसे नाइट्रोजन फैमिली देख ली हमने, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेगा। न्यूज़पेपर का मतलब है यहाँ पे न्यूज़ फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका बिस्मथ। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो ट्रायड वाला फॉर्मूला है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं होता। तो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। जब यहाँ पे अप्लाई किया तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास जो है वो 30.97 आ रहा है, पर जब इसका एवरेज निकाल रहे हैं लगभग 44 के आसपास आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, बहुत दूर है, बहुत गैप पड़ गया, 14 डिजिट्स का गैप पड़ गया लगभग। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो डोबर्नियर का मेथड था ये फेल हो जाता है। अब न्यूलैंड आते हैं, न्यूलैंड का एक ऑक्टेव्स का मेथड था, ठीक है, अष्टम का इन्होंने मेथड दिया। ये क्या कहते हैं, अब न्यूलैंड थे जो, ये बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, सारे गामा गाऊँगा, दो री तो ऐसे करके होता है इनकी साइड, तो हमारी साइड होता है सा रे गा मा पा धा नी। तो इन्होंने इस म्यूज़िक पे अरेंज कर दिए सारे के सारे एलिमेंट्स। कैसे अरेंज किए, ये देखो, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। इन्होंने 7 एलिमेंट्स लेने शुरू करे। 7 एलिमेंट्स में इन्होंने क्या बोला कि जो इनका एटॉमिक मास है वो क्या करेगा, एक रेगुलर ऑर्डर में इंक्रीज़ करता है। पहले तो 2 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, 2 का गैप है, फिर 1 का गैप दिखेगा आपको, फिर से 2 का गैप दिखेगा, फिर से 2 का गैप दिखेगा, और फिर से क्या दिखा आपको यहाँ पे 3 का गैप। तो जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये इंग्लिश केमिस्ट थे, नाम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको कैसे अरेंज कर दिया, जो एटॉमिक मास है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मतलब जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट से आप क्या नोटिस करोगे, लेफ़्ट टू राइट से आपको क्या दिखेगी चीज़ कि जो शुरू के एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास कम होगा, जैसे जैसे आगे जाओगे तो उनका एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज़ करता चलेगा। सोडियम, मैग्नीशियम ये भी लिखे इन्होंने लाइन में, और इनका भी एटॉमिक मास इंक्रीज़ करता गया। फिर पोटाशियम भी लिखा, कैल्शियम भी लिखा, इनका भी एग्जिस्ट करता गया। तो इन्होंने क्या किया, एक तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे दे दिया और बोला सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। 8th एलिमेंट जो है उन्होंने बोला कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी हमेशा क्या करेगी, अगला जो 8th आएगा उसके साथ मैच करेगी। मतलब यहाँ पे लिथियम था ना पहले पे, तो इसके कंपैरिजन में 8th नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो इन्होंने बोला कि जो 8th एलिमेंट है हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट, तभी इन्होंने क्या बोल दिया इसको, लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये सिर्फ एप्लीकेबल रहा कहाँ तक, 40 तक, यानी कि एटॉमिक मास 40 कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल रहा।
ड्रॉबैक्स क्या आई कि एक तो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है और ऊपर से आप बोल रहे हो 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। खैर होती तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, पर आप बोल रहे हो कि 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं और उसमें आपका ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये फिट ही नहीं कर रहा। बाकी उनकी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे क्या होगी, गायब होगी। और ऊपर से जो इनर्ट गैसेस हैं जो आज आपके पीरियोडिक टेबल में दिखती हैं ना, ये लास्ट वाली जो गैसेस होती हैं, हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए, हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, और यहाँ पे लास्ट वाला ये तो खैर आपके रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, तो इनकी हमें बात नहीं करनी स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो नोबेल गैस का भी पता ही नहीं था जब न्यूलैंड ने अपनी ये थ्योरी दी थी। कोबाल्ट और निकल जो थे उनको एक ही जगह पे रख दिया, ऑल्दो दे हैड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और ऊपर से इनको हैलोजेंस में रख दिया जाके, और ये हैलोजेंस में आते ही नहीं है, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। हैलोजेंस कहाँ पे दिखेंगे आपको, हैलोजेंस हैं ये वाले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और ये निकल और कोबाल्ट कहाँ पे हैं, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये तो यहाँ पे आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी ऊपर से एक ही जगह पे रख दिया उनको, ठीक है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक मास है उसको अगर आप नोटिस करोगे वो लगभग सेम था, कितना था 58.933 और 6.933, तो एटॉमिक मास अगर देखोगे तो लगभग सेम था, तो इस वजह से ये दोनों ही एक जगह पे आ गए। तो ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव वाला मेथड था ये भी फेल हो जाता है। उसके बाद आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव जो थे एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और रशियन थे, और इनके साथ एक लोथर मेयर थे, 1834 टू 1907, और लोथर मेयर का है 1830 टू 1895। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे अपना अपना, ठीक है। 1869 में दोनों ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अगेन एटॉमिक बेस वेट्स के हिसाब से, यानी कि एटॉमिक मास के बेसिस पे ही, और ऐसे अरेंज किया जिनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी थी वो रेगुलर इंटरवल पे सेम हुआ करती थी। इस रेपिटेशन को इन्होंने बोला पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। 1868 में क्या होता है, लोथर मेयर जो थे उन्होंने डेवलप करा है टेबल ऑफ एलिमेंट दैट क्लोजली रिजेंबल द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनका टेबल कुछ ऐसा दिखता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला सिर्फ 56 एलिमेंट्स नहीं है, बड़े सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, और उसके लिए इन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी, स्पेसेस भी छोड़ दिए, जो मेंडलीव थे। फिर जो ये दिमित्री मेंडलीव थे, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो पाइनियर बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, मेंडलीव को बोला जाता है। पर एक दिक्कत हुई, इन्होंने भी अरेंजमेंट किसके बेसिस पे कर दी, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। अब डोनियर जो थे उन्होंने इनिशिएट करी कि पीरियोडिक रिलेशनशिप हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, और मेंडलीव फर्स्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने बोला जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक वेट्स के। अब मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके थोड़े से फीचर्स देख लो। जो रशियन केमिस्ट हैं दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने पीरियोडिक टेबल लाया और उसमें बोला कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज्ड हैं। इन्होंने टेबल को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जितने भी ये वर्टिकल वाले हैं ये सारे क्या हैं, ग्रुप हैं, और ग्रुप आज के टाइम पे कितने मिलेंगे, 18 मिलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो कितने बता दिए, पीरियड्स हैं, उनको क्या बोल दिया, पीरियड्स हैं। एग्जाम्पल दिया इन्होंने फिर कि जो आयोडीन है उसका एटॉमिक वेट कम है देन दैट ऑफ द टेल्यूरियम, जो कि ग्रुप 6 के अंदर आता है, पर इनको रखा गया है वॉज प्लेस्ड इन द ग्रुप 7 अलॉन्ग विद द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। किया तो अरेंज एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, पर आयोडीन जो था इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह मिली इनको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसके साथ रख दिया। तो यही इनकी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स भी बनने लगी। अब जो गैलियम थे और जर्मेनियम थे वो दोनों ही उस टाइम पे अननोन थे। पीरियोडिक जब आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे उस टाइम पे ये जो जर्मेनियम था, गैलियम था, ये दोनों ही पता नहीं थे हमें, तो इन्होंने खाली जगह रखती थी। जैसे हमने बोला बीडी मांगकर बीडी आले गाना इधर, तो ये देखो ये क्या है, ये है आपका गैलियम। तो इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम के बाद ना एक जगह छोड़ दी और वहाँ पे लिखा EKA एल्यूमिनियम। EKA का मतलब होता है एलिमेंट आफ्टर, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, तो वो जगह खाली छोड़ दी थी, और अब के टाइम पे आप कौन सा लिखते हो, गैलियम लिखते हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मेंडलीव है वो जगह छोड़ रहे हैं कि बाद में भी डिस्कवरीज होंगी एलिमेंट्स की, ऐसे नहीं है बस जितने हुए उतने ही होंगे। सिलिकॉन के बाद भी वही किया, यहाँ पे देख लो चाहे से पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये देखो इन्होंने क्या किया, बड़े सारे गैप्स यहाँ पे छोड़े, एल्यूमिनियम के बाद छोड़ दिया, ये देखो ये सारे गैप्स इन्होंने छोड़े। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इसके बाद एक और एलिमेंट आना चाहिए था। मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था कि गैलियम और जर्मेनियम
नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, ये भी बताया था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो क्या क्या होंगी। ये एलिमेंट्स ऑल दो बाद में जाके डिस्कवर हुए, और हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलीव डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। और इन्होंने नोबेल गैसेस के लिए भी जगह छोड़ी थी अपने टेबल के अंदर, जो आप लास्ट में पढ़ते हो 18th वाला जो ग्रुप आता है, हेम ने अरेंज करके हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, तो ये सारे आर एन। और आइसोटोप्स की भी बारे में इन्होंने कुछ नहीं मेंशन करा था, आइसोटोप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कुछ नहीं मेंशन किया था। तो दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आप पढ़ते हो। ये जो एफ ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे ही लाई करता है, पर जगह नहीं बची थी यहाँ पे, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी डिफरेंट थी, तो यहाँ पे रखते हैं लेंथेनम और एक्टिनियम, ये लिखे हैं ना दोनों, तो ये लेंथेनम और एक्टिनियम, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाले ये ही नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप यूरेनियम का याद रख लो और थोरियम का याद रख लो, एटॉमिक नंबर 90 एंड यूरेनियम का इज़ 92। तो ये हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ऐसे हमारा आज का पीरियोडिक टेबल दिखाई देता है। ऑफ बो प्रिंसिपल करेंगे, पर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।